बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम देखने वाले मोअज़्ज़ज़ अहबाब को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले सभी अहबाब बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। नाजरीन, भैंस अल्लाह पाक की तरफ से दिया गया बरे सगीर को एक तोहफ़ा है, क्योंकि इसका दूध इस कदर क्वालिटी से भरपूर है कि दुनिया में कोई और नस्ल जो कि डेयरी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम भैंसों की दो ऐसी शानदार नस्लों के बारे में जानेंगे जिनकी ज़्यादा दूध की पैदावार की वजह से इन्हें पूरी दुनिया में सराहा जाता है। इन दो मुख्तलिफ नस्लों की दूध की पैदावार कितनी है, इन्हें किस तरह पहचाना जाता है, ये किन ममालिक में पाई जाती हैं, ये आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो पहले हम बात करेंगे मुर्रा भैंस के बारे में, जो कि पानी वाली भैंसों की ही एक नस्ल है। दुनिया में इस वक्त भैंसों की जितनी भी नस्लें मौजूद हैं उनमें मुर्रा भैंस को दुनिया की उन चंद नस्लों में शुमार किया जाता है जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली हैं। बुनियादी तौर पर यह नस्ल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती है, जिनमें शामिल है हिंदुस्तान का सूबा पंजाब और हरियाणा। वहाँ पर इस नस्ल को रोहतक, झज्जर, हिसार, जिंद, भिवानी, फतेहाबाद, गढ़गांव और दारुल हुकूमत दिल्ली के अजला में बड़े शौक से रखा जाता है। भारत के अलावा इस नस्ल को दुनिया के दूसरे ममालिक जैसा कि इटली, बल्गारिया और मिस्र जैसे मुल्कों में डेयरी भैंसों की दूध की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए इस नस्ल को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस भैंस को देख रहे हैं इसका नाम रेशमा है। इस भैंस ने 2022 में 33.8 लीटर दूध देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस भैंस को भारत की रियासत हरियाणा के बूढ़ा खेड़ा गांव से लाया गया था और मज़े की बात यह है कि ये भैंस मुर्रा नस्ल की है। दोस्तों, अब तो आप जान चुके होंगे कि मुर्रा नस्ल को दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है, क्योंकि इस नस्ल की दूध की पैदावार बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान के अलावा दुनिया भर के कई ममालिक में इस नस्ल को पाला जाता है। उन ममालिक में शामिल हैं पाकिस्तान, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, इंडोनेशिया, अज़रबैजान, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और इसके अलावा फिलिपाइन भी शामिल है। दोस्तों, अगर पहचान की बात करें तो ये नस्ल ज़्यादातर काले स्याह रंग में ही पाई जाती है। नर बड़े वजूद के साथ काफ़ी ताकतवर और इनकी गर्दन भी काफ़ी मजबूत होती है। मादाएं भी स्याह रंग में ही पाई जाती हैं, जबकि उनकी गर्दन नरों के मुकाबले में पतली होती है। इनके कान एक्टिव और पतले होते हैं, जबकि इनके सींग मजबूत गोल मुड़े हुए होते हैं। इन मवेशियों का जिस्म काफ़ी मजबूत और ताकतवर होता है। इनकी पूंछ घुटनों तक लंबी जबकि आखिर से ब्राउन रंग की होती है। कद और वज़न के हिसाब से अगर हम बात करें तो आम तौर पर नरों की हाइट 150 सेंटीमीटर्स के करीब होती है, जबकि एक जवान नर का वज़न 750 किलोग्राम तक होता है। नरों के मुकाबले में मादाएं छोटी होती हैं। एक जवान मादा का वज़न 650 किलोग्राम जबकि हाइट 135 से 140 सेंटीमीटर्स तक होती है। अब बात करते हैं इनकी दूध की पैदावार के बारे में। मुर्रा नस्ल की भैंस आमतौर पर एक लैक्टेशन में 2500 किलोग्राम से लेकर 36 या फिर 3700 किलोग्राम तक दूध देने की सलाहियत रखती है और हैरत अंगेज तौर पर इनके दूध में 6.5 से 8.5% तक फैट पाया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसी वजह से इन मवेशियों की मिल्क क्वालिटी काफ़ी हाई होती है। अगर मुर्रा नस्ल की ब्रीडिंग एज की बात करें तो आम तौर पर इस नस्ल का बच्चा 2.5 से 3 साल की उम्र को पहुंचकर ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ बच्चे जवान होने तक 5 साल भी ले जाते हैं। बच्चों की पैदाइश के हवाले से अगर हम बात करें तो इस नस्ल में नए पैदा होने वाले बच्चे का वज़न 22 से 25 किलोग्राम के करीब होता है। तो ये थी नाज़रीन कुछ मुख्तसर मालूमात मुर्रा भैंस के बारे में। अब हम बात करेंगे भैंसों की एक और ऐसी नस्ल के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श, खूबसूरत और अपनी भारी भरकम जिसामत की वजह से पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। नीली रावी भैंस भी पाकिस्तान में पाई जाने वाली घरेलू भैंसों की दरियाई नस्ल है।
नीली रवी भैंस अपनी खूबसूरती और ज़्यादा दूध की पैदावार की वजह से पहचानी जाती है। इस नस्ल को पंज कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस नस्ल के बारे में कहा जाता है कि इसका आबाई इलाका पंजाब में मौजूद दरियाए सतलुज और दरियाए रावी की दरमियान वाली पट्टी में मौजूद है, जिनमें शामिल है लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, फैज़ाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और बहावल नगर। इसके अलावा ये नस्ल भारत की रियासत पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोज़पुर में भी ये नस्ल पाई जाती है और वहाँ इस नस्ल को काफ़ी शौक से पाला जाता है। इस भैंस के बारे में कहा जाता है कि बहुत अरसा पहले ये दो अलग नस्लें थीं, नीली और रावी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से ये दो नस्लें एक नस्ल में तब्दील हो गई। नीली रावी भैंस को बाकी नस्लों के मुकाबले में पहचानना भी आसान है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनकी आंखें, माथा, पाँव, हैवाना और पूंछ, ये वो चंद हिस्से हैं जहाँ पर सफ़ेद रंग पाया जाता है। मुर्रा भैंस की तरह इस नस्ल के मवेशी भी भारी भरकम और काफ़ी ताकतवर वजूद के हामिल होते हैं। कद और वज़न के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस नस्ल के नर 135 सेंटीमीटर तक कदावर हो सकते हैं, जबकि इनका वज़न जवान होने पर 700 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो जाता है, जबकि मादाएं इनके मुकाबले में छोटी होती हैं। इनका वज़न 600 किलोग्राम जबकि इनकी हाइट 125 सेंटीमीटर तक होती है। दूध के हवाले से अगर हम बात करें तो नीली रावी भैंस एक टॉप क्लास डेयरी ब्रीड है। इस नस्ल की प्योर भैंस एक लैक्टेशन में 5500 से 6500 किलोग्राम तक दूध देने की सलाहियत रखती है और इनके दूध में बटर फैट यानी मक्खन की मिकदार 7% तक पाई जाती है। इनके दूध देने का दौरानिया भी अच्छा होता है, यानी ये भैंसें 380 दिनों तक दूध दे देती हैं। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के शहर उकाड़ा में होने वाले एक बफलो कंपटीशन में नीली रावी नस्ल की भैंस ने 24 घंटों की 4 चुवाइयों में इस भैंस ने 52 किलो 135 ग्राम दूध दिया है। इस भैंस का नाम है कमली, जो कि मुल्तान में मौजूद डोगर डेयरी फार्म से लाई गई थी। भैंसों की दुनिया में एक नामवर शख्सियत है हाजी शौकत डोगर, जो कि इस भैंस और इस डेयरी फार्म के मालिक हैं। दूध की इतनी ज़्यादा पैदावार की वजह से आज ये नस्ल पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। ब्रीडिंग एज के हवाले से अगर हम बात करें तो आम तौर पर यह नस्ल 35 से 40 माह की उम्र को पहुंचकर मुकम्मल तौर पर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो ये थी नाजरीन कुछ मुख्तसर मालूमात दुनिया में मौजूद भैंसों की दो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्लों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको फ़ायदा भी ज़रूर हासिल हुआ होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।